हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो यहाँ मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और एक प्यारी-सी सुबह की शु शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात। और यहाँ पर मैंने बच्चों को लंच बना दिया था, सुबह के सारे काम निपटाने के बाद। और सुबह के सारे काम वही सब होते हैं और बच्चे जिसके स्कूल भी जाते हैं, हर माँ को जल्दी होती है कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएँ। तो जल्दी से कर रहे थे इन लोगों के रेडी। और गाड़ी से पहले ही हमेशा जल्दी तैयार हो जाते हैं दोनों। लेकिन जब तक तैयार नहीं होते ये लगता है कि कहीं लेट ना हो जाएँ, कहीं लेट ना हो जाएँ, क्योंकि इनकी गाड़ी का कोई 10-15 मिनट कभी लेट आती है या फिर 8 बजे जाती हैं तो ये कभी 8 बजने में 10 मिनट कम होता हुआ आ जाएगी, या 8 बज के 10 मिनट हो जाए तब आएगी। तो यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है कब आ जाए, तो इसलिए जल्दी से इन लोगों को कर दिया है रेडी। और ये मान्या का आई कार्ड पहन के चला गया था, तो इसको मना कर रही थी कि दीदी का नहीं पहनो, अपना पहनो। तो ये गुस्सा रहा था कि दीदी का ही पहन के जाना है मुझे। और बिटिया रानी ने आज खुली ही चोटी की है, क्योंकि गोल गीले बाल थे तो इसलिए गोई नहीं है मैंने। और जो बाकी के काम हैं बच्चों के जाने के बाद ही करेंगे ख़त्म, क्योंकि जब तक बच्चे घर पे रहेंगे तो उनको कुछ ना कुछ हाथ में ही देना पड़ता है जब तक। और स्कूल से आते तो कहीं कहीं कुछ फेंक दे, कहीं कुछ फेंक दे। ये ध्यान नहीं रहता उन्हें कि हमें सुबह भी स्कूल जाना है, तो ये अपना सामान एक साथ कहीं रख दें। तो यही सब रखने लगी थी। वो बच्चे रेडी हो गए थे तो अब सुकून में बैठ के पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह जल्दी की वजह से पी नहीं थी मैंने, गर्म पानी पी लिया था। तो इसके बाद ही पी है थोड़ी देर में। तो ये लोग तैयार हो गए हैं, अब हम बैठ के आराम से चाय पिएँगे। और मम्मी ने भी पी ली है, सबने पी ली है चाय। तो हम बाद ही में पी पाते हैं या तो। और फिर आज वैसे ही लेट हो गए थे थोड़ा उठने में, तो ज़्यादा जल्दी थी, वैसे पी लेते हैं। अगर जल्दी बच्चों को देर हो जाने में तो फिर पी लेते हैं हम चाय। तो इसको समझा बुझा के इसी का आई कार्ड मैंने पहना दिया है इसी को। और ये बार बार अपना फेंक रहा था, दीदी का पहन रहा था। वो बच्चे चले गए थे स्कूल। इसके बाद हमारे सारे काम थे जो सुबह के निपट चुके हैं। और यहाँ पर जो मूंगफली के बोरे रखे हुए हैं तो इनको हटाना है, इनसे ये देखना है कि किस में ज़्यादा लकड़ी है और कौन से साफ़ है। तो इनको एक साइड रख रहे थे, क्योंकि हम लोगों के बस की नहीं है अब अकेले बीनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। और फिर इतने ज़्यादा हम एक ही दिन में एक बोरा मम्मी और मैं दोनों ही साफ़ कर पाते हैं। तो ये अलग रख लेंगे, क्योंकि फिर बाद में लेबर से इनको साफ़ करवाएंगे। तो हटा रहे थे, तो हमारे सुबह के सारे काम निपट गए थे। तो मम्मी पानी भरने लगी थी, पहले मम्मी रखवा रही थी, फिर हम मम्मी पानी भर रही थी। तो मैंने कहा लाओ हम रखवा देंगे, क्योंकि भारी थे तो अकेले नहीं बनता है फिर, तो सिर्फ खिसकाने थे। और इसके बाद जो एक साइड रख दिए थे और हमारे कपड़े पड़े हुए थे तो उनको भी धुल लिया। और जो जिसमें ज़्यादा लकड़ी थी उनको अलग कर दिया है, और जो सही थे उनको अलग कर दिया है और साड़ी की फट्टी से ढक दिया है। और 2 बज चुके थे, बच्चे आ गए थे। तो ये देखो आने के बाद इसकी बस मस्ती होती है, लेटेगा पहले और बहुत मस्ती में कपड़े बदलेगा। बड़ा खुश था, स्कूल से आएगा जब बड़ा खुश होगा और यही कहेगा मम्मा मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, मैंने बहुत सारी छुट्टी ले ली है। बस इसका एक ही काम है यही। शाम होगी तो रोने लगेगा, कहेगा कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और देखो क्या लाड़ दिखा रहा है अपनी माँ के पास। इसको बस यही सब है। और कपड़े बदलने में भी दिल करेगा ये, सुबह पहनने में नाटक करता है और स्कूल के आने के बाद भी यही यही सब चलता है इसका। और देखिए बिटिया रानी तो अपना काम खुद कर लेती हैं अब, सिर्फ उनकी चोटी करनी होती है हमें। और बस अपना खुद जाती है तो खुद तैयार हो जाएगी और कुछ काम बाकी का इसका होगा वो भी करवा देगी। और ये कह रही थी मैम इसकी डांट रही थी इसको कि ये बहुत होमवर्क टाइम से नहीं करता है, इसको घर पे करवाओ तो नहीं करेगा। और फिर इसके बाद लोगों के कपड़े बदल दिए थे, देवांश के हाथ मुँह धुला दिए। और कपड़े पड़े हुए थे बच्चों के प्रेस के लिए तो वो करने लगी थी प्रेस। और ड्रेस भी रखी थी, तो कुछ बीच बीच में वीडियो शूट नहीं किया था कि इन लोगों की ड्रेस पे मैंने पहले ही कर दिया था। और जो बाकी के कपड़े रखे हुए थे तो उन पर कर रही हूँ प्रेस। तो आज मूंगफली की साफ नहीं की है, सिर्फ यही जो बाकी के काम है इन्हीं को निपटाएंगे। तो बच्चों के कपड़े काफ़ी दिन से रखे हुए थे तो उन्हीं को
प्रेस करना था, कुछ धुलने के लिए थे तो वो भी धुल दिए हैं। और इसी सब करने में थोड़ा ही एक्स्ट्रा कोई काम कर लो तो दिन का पता ही नहीं चलता है। अपना तो ध्यान दे ही नहीं पाते हैं कि कभी या सर्दियों गर्मियों में तो दिन इतना बड़ा लगता है कि ये लगता है कब दिन ख़त्म हो, कब दिन ख़त्म हो। और सर्दियों में दिन का पता ही नहीं चलता, बस खाना-पीना में ही 10-11 बज जाएँगे, फिर बाकी के काम एक ही एक्स्ट्रा कर लो तो दिन का कुछ पता ही नहीं चलता है। और 4 बजे से गाँव में शाम की रूटीन शुरू हो जाती है। तो बस बहुत छोटे दिन लगते हैं और काम ज़्यादा लगता है सर्दियों में। और यही काम गर्मियों में ये लगता है कि 10 बजे तक तो हर हालत में फ्री हो जाना है, तो पूरा दिन पहाड़ सा लगता है, यानी दिन कटता भी नहीं है। और सर्दियों में तो काम ही नहीं हो पाता है, इतना छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर जो कपड़े पड़े थे बच्चों के, मम्मी के यहाँ गए थे तब के कुछ कपड़े थे और कुछ बच्चों के यहाँ पर पहने थे वो रखे हुए थे, तो उन सबको धुल लिया था पहले और अब कर देंगे सब कपड़ों पे प्रेस। और ये देखो इसका बस होमवर्क नहीं करेगा अभी, जब तक 1-1.5 घंटे खेल नहीं लेगा तब तक होमवर्क तो कर ही नहीं सकता है, मुश्किल में करता है। यानी घंटों बैठे रहो, करवाते रहो तब ये कर पाता है। मन होगा तो बहुत जल्दी कर लेगा और जब ज़बरदस्ती करवाओ तो ये घंटों नाटक करेगा। और अपनी बंदूक से खेल रहा है, बस खेलता बहुत है, इसको खेल में इतना मन लगता है कि मना नहीं करो तो कभी ये रुक, बस खेल कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए। और मान्या गई है खाना लेने के लिए, मैंने कहा था तो बोली मैं लेके आ जाऊंगी। तो इन दोनों को खाना खिला देंगे और जब तक फिर बाकी का काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग 2 बजे आए थे और इसके बाद कपड़े चेंज किए और मान्या गई है खाना लेने के लिए। और जब तक मैं जो कपड़े रखे हुए थे इन पर प्रेस कर दूंगी, क्योंकि लाइट का टाइम हो जाता है, 3:30 और 4 के बीच लाइट चली ही जाती है और फिर 4 बजे से शाम की रूटीन शुरू हो जाती है। और ये अपने लिए खाना लेके आ गई है। और लाइट बीच में ही चली गई थी तो प्रेस अधूरा ही कर पाए हैं, बाकी के कपड़े पड़े हुए हैं। तो अब जब 7 बजे लाइट आएगी तब करेंगे। और यहाँ पर मेरी शाम की रूटीन शुरू हो गई है, तो जो भी काम थे वो बाकी के निपटा के आ गए हैं। उसका वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि फ़ोन में दूसरा वीडियो अपलोड करना था मुझे, और फिर चार्ज भी किया था फ़ोन। तो इसी बीच मैंने एक तरफ चाय रख दी और एक तरफ सीरा जो सुबह बना कर रख दिया था वो रख दिया है। तो ये है मैदा, तो मैंने इसको रात के ही घोल के रख दिया था इसको। और मुझे बनानी है जलेबियाँ। काफ़ी दिन से मैदा रखी हुई थी तो सोच रहे थे लेकिन बनाते नहीं थे, तो आज बनाएंगे। तो मैंने इस बोतल में के ढक्कन में छेद कर लिया है, तो इसी से बनाएंगे, वो बहुत अच्छी तरह से बन जाती हैं। तो सीरा को मैंने पहले गरम कर लिया था क्योंकि सुबह बनाया था तो ठंडा हो गया है, और इसी से बनाते जा रहे थे जलेबियाँ। ये देखिए, और बढ़िया अच्छी कुरकुरी कुरकुरी करारी करारी जलेबियाँ बन रही थी। आप भी आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गरम गरम चीज़ ही अच्छी लगती है, ठंडी तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता है। तो यहीं पर बना रहे थे और मम्मी आ रही, चाय पी के चली गई थी, क्योंकि इस टाइम पे बाड़ी में काम होता है शाम की टाइम। और सुबह पशुओं की रूटीन तो वो सुबह शाम की होती ही है। तो यहाँ पर जब तक हम सब के लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बना के तैयार करेंगे, जब तक सब लोग आ जाएंगे। और इसको दबा के देख रहे थे हम, क्योंकि इसमें और गर्मा गर्म ही सबको दे देंगे खाने के लिए। और जब सब लोग खा लेंगे तो इसके बाद हम भी गर्म ही खा लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्म ही अच्छी लगती हैं। सर्दियों का टाइम है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ही जल्दी ठंडी हो जाती हैं। और इसको खिला रहे थे तो ये खा नहीं रहा था, और सब लोगों का खाना पीना हो गया था सबका। ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि 4:30 बजे के आसपास सबने नाश्ता ही किया था, क्योंकि जलेबी बनी थी। फिर सबने थोड़ा ही खाना खाया था तो जल्दी फ्री हो गए थे। तो 2-3 दिन पहले मैंने उड़द धुल के रखे थे, काफ़ी पुराने रखे थे तो कीड़े हो गए थे, तो उनको साफ करके फिर रख लिया था। तो इनकी दाल बना लेंगे।
उड़द की। तो बस खाने में तो कम ही बनती है, और बाद ये कभी त्योहारों पे या शादियों में बड़ा बनते हैं तो उसी के लिए साफ करके रख देंगे। तो दिन में तो टाइम नहीं मिला था तो रात के ही दर रहे थे, तो इसको चकिया से दर के हम रख देंगे, लेकिन सुबह मम्मी इसको सूप से साफ कर देंगी, यानी फटक देंगी। वो अभी नहीं फटकेंगे क्योंकि इतने अच्छे से हमें फटकना नहीं आता है, और रुका रहे थे बार में क्योंकि हमें चलाते हुए डालना नहीं आता है। मम्मी डालती हैं तो वो चलाती भी जाती हैं और डालती भी जाती हैं, लेकिन हमें नहीं आता है डालना, हमें रुकना पड़ता है। और अगर चलते हुए में डालो तो हमसे गिर जाते हैं दाने, उड़द के सेंगे दाने दाल में गिर जाते हैं, तो फिर उनको छानना पड़ता है। छानना तो वैसे ही पड़ेगा क्योंकि इतने अच्छे से नहीं डाल रहे थे, कभी तेज चला देते थे तो एकदम से टूट रही थी दाल, तो फिर धीरे धीरे से चला रहे थे। और एक दिन और मैंने अरहर की और मूंग की दाल दरी थी, यानी अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही बार दरी है, कभी ये सब काम नहीं किया है, मम्मी ही सब करती हैं। तो जब बड़े घर में होते हैं तो छोटों को ये सब काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब टाइम आ गया है आप लोगों से विदा लेने का, तो आज की इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।